नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है, महत्वपूर्ण साल है। और क्योंकि इस बार हमारा देश भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और यह पूरे देश में बड़े जोर शोर के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। और इस सितंबर महीने में अभी 8, 9, 10 को दिल्ली में जो कि इसकी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई सारे हमारे सभी जितने भी सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तो चलिए इससे कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आपको ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आने वाले समय में कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसकी जो बारीकियां हैं और किस तरीके से ये G20 जो एक संगठन बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन प्रति वर्ष क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। यह एक क्रमिक तरीके से बदलता रहता है, हर वर्ष इसमें अध्यक्षता बदली जाती है। जैसे कि इस वर्ष हमारा देश भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और अगले वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। आगे देखते हैं कि शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। तो सबसे आरंभ में, शुरुआत में, जैसे कि हमने बताया था कि 1999 में इसको केवल वित्त मंत्रियों और बैंक के गवर्नरों के तौर पर आर्थिक मुद्दों के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन इसमें बाद में इसको विस्तार दिया गया और अन्य मुद्दों को भी इसमें शामिल किया गया। अगला है G20 के सदस्य देश। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जानना जरूरी है कि G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है उसमें कितने देश हैं। तो उसमें 19 देश हैं और जो 20वां है वो है यूरोपियन संघ। तो 20 देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और इसके साथ मैंने आपको पहले ही बताया था यूरोपियन संघ इसमें शामिल है। तो ये 20 का एक ग्रुप बन जाता है। इसके साथ ही इस वर्ष जो कि एक महत्वपूर्ण विषय उभर कर आया है कि इसमें अफ्रीकी जो यूनियन है, जो अफ्रीकी देश हैं, देश नहीं उसमें यूनियन कहेंगे उनको, उसको भी शामिल करने का यहाँ पर नया विषय रखा गया है कि इनको भी शामिल किया जाए। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का, देखिए महत्वपूर्ण जो कि बिंदु यहाँ पर है कि वैश्विक
सकल घरेलू उत्पाद का 85%, 85% घर जो सकल घरेलू उत्पाद है विश्व का, वो इन देशों में है। विश्व व्यापार इनमें 75% शामिल है और साथ ही 2/3 आबादी जो इसमें देश शामिल है उनमें विश्व की 2/3 आबादी निवास करती है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि यह कितना बड़ा संगठन है कि जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का, विश्व व्यापार का 75% इन्हीं देशों में है। साथ ही इसमें इस वर्ष अतिथि देश भी, प्रत्येक वर्ष अतिथि देशों के रूप में भी यहाँ पे शामिल किए जाते हैं कुछ देश जैसे कि इस बार बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, इनको शामिल किया गया है अतिथि देशों के रूप में, यानी कि इनको हमने मेहमान के तौर पर बुलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि G20 आखिर है क्या। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जो कि अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष, तो ये भी जानना जरूरी है कि कब से भारत के हाथ में अध्यक्षता आई और कब तक रहेगी। तो 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा या इसकी अध्यक्षता करता रहेगा। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। और जो ये वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, इसको हमारे प्राचीन संस्कृत महाउपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम को कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि G20 की कार्यशैली क्या है। G20 की कार्यशैली को जानना भी जरूरी है कि G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वित्त ट्रैक का कौन करते हैं? वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप में से उन्मुख कार्य समूह है, जिसमें सदस्यों से के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि इसमें 2 ट्रैक बताए गए थे, तो पहला था वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। ये बैठकें चलती रहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ये बैठकों का दौर पूरे वर्ष चलता रहा। 60 स्थानों पर, यानी कि 60 शहरों में, भारत के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें इनमें आयोजित की गई थी। और एक दिल्ली में, जो कि इन्हीं में से एक है, दिल्ली में जो ये अंतिम बैठक है जहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं।
अगला, शेरपा वर्ष के दौरान पूरे हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं। तो शेरपा जो कि राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके प्रतिनिधि जो होते हैं वो शेरपा होते हैं, उनको वो उसका पर्यवेक्षण करते हैं कि बैठकों में क्या क्या हुआ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फोटोज़, कुछ पिक्चर्स इससे संबंधित। ये जो आप फोटो आप देख रहे हैं वो है भारत मंडपम की, जो कि ये दिल्ली के नई दिल्ली में स्थित है। ये अभी नया कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। दुनिया के बड़े बड़े, विश्व के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, यानी कि जो कि एक बैठक के लिए हॉल बना गया है, उनमें से एक है। काफ़ी सुंदर है। इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर रात के समय की। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस बारे में जानकारी मिल सके और वे भी जान सके G20 के महत्व को। तो यहीं पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय